Hello students, let's see this question. The question says match list first with list second. List first में techniques लिखी हैं, list second में apparatus लिखे हैं कि certain कोई apparatus जो match करता हो, ठीक है? लिस्ट वन की जो टेक्निक है वो है कॉलम क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी एक एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है, जिसके अंदर एक कॉलम होता है। उस कॉलम के अंदर आपका स्टेशनरी फेज, जिसे हम एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं, वो पैक करते हैं और उसके अंदर आप अपना मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ द जो मिक्सचर है जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो डाल देते हो। अब इसका प्रिंसिपल ही यही है कि आपका क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है तो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट डिग्रीज पे एड्सॉर्ब होंगे आपके स्टेशनरी फेज में, ठीक है। फिर आप इसमें एक मोबाइल फेज रन करवाते हो और उस मोबाइल फेज के साथ में आपका जो लीस्ट एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट होता है वो सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या लेते हो, ग्लास ट्यूब लेते हो। एक ग्लास ट्यूब के अंदर ही आप एड्सॉर्ब्ड क्या करते हो, एड्सॉर्बेंट को पैक करते हो, क्लियर। ग्लास ट्यूब कुछ ऐसा होता है, ये आपका कुछ ऐसा ग्लास ट्यूब होता है, ये ग्लास ट्यूब होता है और यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा रहता है, क्लियर। सो ए का हो जाएगा फर्स्ट। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एक आपकी अगेन एड्सॉर्प्शन टेक्निक होती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी होती है जिसमें आप ग्लास की प्लेट लेते हो और उस पे एक एड्सॉर्बेंट की बहुत थिन लेयर बनाते हो अबाउट 0.2 mm की, जिसमें एड्सॉर्बेंट आपका सिलिका भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है। और ये जब प्लेट इस प्लेट को आप क्या करते हो, एक्टिवेट करते हो किसी फर्नेस के अंदर हीट अप करके एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिससे इसकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर इस ग्लास प्लेट के ऊपर थिन थिन लेयर ग्लास प्लेट के ऊपर आप अपना मिक्सचर को इम्प्रैग्नेट करते हो। अगेन जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उनकी डिफरेंट एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है और वो डिफरेंट डिग्री से एड्सॉर्ब होते हैं उस एड्सॉर्बेंट के ऊपर। और इस थिन लेयर प्लेट को आप क्या करते हो, क्रोमैटोग्राफी ग्राफी प्लेट को एक सर्टेन सॉल्वेंट के मिक्सचर में या सिंपल प्योर सॉल्वेंट में डालते हो और जो भी लीस्ट लीस्ट एड्सॉर्ब्ड आपका मिक्सचर में कंपोनेंट होता है वो आपके सॉल्वेंट के साथ राइज अप कर जाता है, क्लियर। और इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है। तो इसमें जो apparatus होता है वो ग्लास प्लेट होती है, क्लियर। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दो लिक्विड्स लिए जाते हैं जनरली और वो दोनों लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ में, या ये कहें कि वो जो मिक्सचर है लिक्विड्स का, ठीक है, जो मिक्सचर है लिक्विड्स का वो सर्टेन सॉल्वेंट में एक में सॉल्युबल होता है और एक में इनसॉल्युबल होता है, क्लियर। एक में सॉल्युबल होगा और एक में इनसॉल्युबल होगा। सो अगेन लेयर का फॉर्मेशन बनेगा, आप वाटर और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर लोगे और उसके अंदर उस कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को डालोगे। तो अब वो जो कंपोनेंट्स होंगे अगर वो वाटर सॉल्युबल होंगे तो वाटर वाले पोर्शन में चले जाएंगे और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे तो इनऑर्गेनिक में चले जाओगे और दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये दोनों लेयर्स एक दूसरे से इमिसिबल होंगी। तो आप क्या करोगे, इसको ये जो सारा काम होता है सेपरेटरी फनल में होता है और उस सेपरेटरी फनल को आप स्टैंड कर दोगे। स्टैंड करते धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये सेपरेटरी फनल, ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा रहेगा, ठीक है। दो लेयर्स इस तरीके से यहाँ बन जाएंगी, राइट। तो सेपरेटरी फनल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डी में लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक डिस्टिलेशन टेक्निक है उन मिसिबल लिक्विड्स के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हायर जो बेसिकली राउंड बॉटम फ्लास्क के बिल्कुल माउथ से स्टार्ट करके कंडेंसर के माउथ के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है और लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है वो दोनों ही वेपराइज हो जाते हैं। बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर सबसे पहले हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कंडेंस हो जाता है नियर टू द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क और वो नीचे वापस गिर जाता है एज लिक्विड ड्रॉप्स राउंड बॉटम फ्लास्क में। जबकि आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ऊपर तक राइज अप कर पाता है और राइज अप करते करते हुए वो कंडेंसर के पास में पहुंच जाता है और कंडेंसर की वजह से वो कंडेंस होता है और रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स रिलेटेड है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो करेक्ट मैच क्या हुआ, A1 B2 C3 D4। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट।
I hope you understood this question really very well. Thank you.